हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिनव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी पॉइंट में, जिसमें कि हम आज आपका एक नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड इम्प्योर। इन प्रीवियस वीडियोज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज मैटर अराउंड अस, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैंने उसकी वीडियो अपलोड की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहां से उस वीडियो के बारे में जान सकते हैं और वहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन उस क्वेरी का सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा। ओके क्लास, सो टुडे वी विल स्टार्ट is matter around us pure and impure. Okay, so in last video is matter around us pure. This is the second chapter of chemistry class 9th. So इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक फ्लो चार्ट बताया था मैटर के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे पहले केमिकल मैटर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल मैटर? तो वो सब्सटेंस जिसे आप विदाउट एनी केमिकल प्रॉपर्टीज के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, व्हाट इज दैट या व्हाट वाज दैट या व्हाट विल बी दैट, वह क्या था, क्या है और क्या होगा। हम तीनों क्वेश्चंस के आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उस मैटर को हम केमिकल मैटर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको फिर आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसकी रिएक्शंस करानी पड़ेंगी। रिएक्शंस मतलब सॉल्युबिलिटी चेक करनी होगी, कलर, टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, तो एटसेट्रा। ऑल सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हैं हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, जिनमें हम रिएक्शंस को करा कर हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो सब चीज सारी प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हमें पता पड़ेगा कि दैट इज द केमिकल मैटर और नॉट, दैट बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। ओके, केमिकल मैटर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट प्योर, सेकंड इम्प्योर। सो प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। सो प्योर मैटर वो होता है जिसमें केवल और केवल एक ही टाइप का एटम या मॉलिक्यूल यूज हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्योर मैटर की बात करें, सोडियम ये आयन हो गया। अब अगर मैं इसमें से प्लस हटा देता हूं तो ये हमारे लिए मेटल हो गया। तो क्या ये जो मेटल है ये किसी और चीज से मिलकर बना हुआ है? किसी और चीज से मिलकर नहीं बना है, क्योंकि ये सिंगल टाइप है। फॉर लाइक दैट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे के सारे क्या है? सिंगल फॉर्म है, यानी कि एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर फॉर्म्ड है। दैट इज नोन एज प्योर मैटर। कंपाउंड में बात करते हैं तो जैसे Cl2, Br2, I2, तो इस टाइप से, मतलब एक ही टाइप। ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो ये सब भी क्या है? एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर के बने हुए हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? प्योर मैटर कहते हैं। ठीक है, प्योर मैटर समझ में आया? यानी कि दैट टाइप ऑफ मैटर या दैट स्टेट ऑफ मैटर या दैट टाइप ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज प्योर मैटर। क्लियर? Pure matter is also divided into two parts. What is the next two parts? So first is element and second is compound. First is element and second is compound. तो एंटनी जे लेवाइजर एक साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने सबसे पहले एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने ये बताया था कि जो एलिमेंट है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। बेसिक यूनिट मतलब
कि जो मैटर की जो बनने की जो प्रोग्रेस है, जो स्टार्ट प्रोसेस है, वो यहीं से स्टार्ट होती है कि एलिमेंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर फॉर्म्स या सिंपलर स्टेट्स, यानी कि इसको आप और ज्यादा सिंपल स्टेट में डिवाइड नहीं कर सकते। बट आफ्टर सम टाइम जब रदरफोर्ड थ्योरी आई और काफी कुछ आया, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड थ्योरी, बोर-बरी स्कीम, नील्स बोर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट की, तो वहां जाकर एलिमेंट भी डिवाइड हो गया। तो पता पड़ा कि एलिमेंट्स भी तीन टाइप का होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर which can't be divided into two or more parts or simpler form that is called element। क्लियर? तो एलिमेंट क्या है? एक बेसिक यूनिट है। अब एलिमेंट के तौर पर हर एग्जांपल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो एलिमेंट की फॉर्म में डिवाइड होते हैं। अब बता दें कि एलिमेंट जब भी होता है तो एलिमेंट के टाइप्स कितने होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट आल्सो। ओके गाइस, सो अगेन वी विल स्टार्ट। Elements is also divided into 3 parts: metals, non-metals and metalloids. So first of all we will read about metal. What is metal? तो metals तो हम 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि metal होता क्या है, कि that substance which have a tendency to flow electric current and heat themselves, that is known as metal। यानी कि ऐसे it is a good conductor of heat and electricity, that is called metals। बट ये डेफिनेशन थोड़ी सी ऑड हो चुकी है, थोड़ी सी ओल्ड हो गई, मतलब थोड़ा सा कुछ और अपडेटेड वर्जन के बारे में बात करते हैं कि मेटल होता क्या है। तो दैट सब्सटेंस हु हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर एटम्स to form positive ions is called metals। यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनके पास अपने एटम्स से एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, अब हर कोई तो अपने आप से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कैपेबल होगा वही हमारा मेटल होगा। तो जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम एटसेट्रा, जितने भी आपके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इनके पास टेंडेंसी होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, that is called metals। Clear? Now another is non-metal। So what is non-metals? इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्शंस क्या होती हैं, तो वो सब उसके बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अब नाउ डिस्कस अबाउट नॉन मेटल्स। तो दैट सब्सटेंस हु हैव टेंडेंसी to gain electrons to form negative ions is called non-metals। For example, क्लोरीन की वैलेंसी नेगेटिव होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कैपेबिलिटी रखता है,
इसके अलावा और कौन सा है, हा ही ली बी ब क 1 2 3 4, हा ही ली बी ब बोरॉन, कार्बन नहीं था, नाइट्रोजन 2 और 5, 2 और 5, 8 में से 5 गया -3, नाइट्रोजन 7 पे आता है ना, हा ही ली बी ब क न 7 और 2 और 5 3 की कमी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, एक्सेप्ट करने की, डोनर और गेनर दो ही होते हैं। डोनर जो डोनेट कर सकता है और गेन करने वाला जो एक्सेप्टर हो सकता है, जो गेन करता है। तो जो जिनके पास अपनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की और अपने आप को नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल्स। ओके, अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। व्हाट इज मेटलॉइड्स? सो मेटलॉइड्स, that substance who have both type of properties like metals or non-metals। जनरली तो नॉन मेटल्स होते हैं, बट इनके साथ अगर कोई इम्प्योरिटीज मिला दी जाए मेटलॉइड्स में तो ये एक मेटल का वर्क करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं वो आर्सेनिक, बिस्मथ, इनके अंदर इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं ताकि ये एज अ मेटल्स वर्क कर सकें। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है, इनसे हमारी डेली लाइफ में जो यूजेबल है वो क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस फॉर मोबाइल्स, फॉर कंप्यूटर्स, फॉर पेन ड्राइव्स, ये जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस बनती हैं जिनमें अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज उसमें होता है। इनके अंदर आपने कभी देखा होगा तो मेटल्स की स्ट्रिप्स लगी होती हैं उसके अंदर, ब्राउन कलर की पॉलिश की, ब्राउन नहीं कह सकते हम उसको, हल्का पीलापन सा लिया होता है, तो उस कलर की पॉलिश की स्ट्रिप्स लगी होती है। उन स्ट्रिप्स के अंदर हमारा डेटा जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। तो वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से। तो ये हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का जनरल सा इंट्रोडक्शन है। अब प्रॉब्लम्स कुछ ये भी आती हैं कि केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अगर हम ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो पहले तो हमें वो मेटल्स, जो एक पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स को रखा गया है, तो पीरियोडिक टेबल याद कैसे करें। पीरियोडिक टेबल याद करने का सब लोगों ने अपना अपना एक तरीका निकाल रखा है। कोई रो वाइज याद करता है, कोई कॉलम वाइज याद कर लेता है, कोई एक पोयम बना लेता है। तो ऐसी जनरल सी पोयम मैंने भी पढ़ी हुई है, जो मैंने भी कहीं से सीखी थी या मुझे भी किसी ने सिखाई थी। एक हमारे टीचर थे जिन्होंने हमें बताया था इसके बारे में, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक छोटी सी पोयम जिसमें आप स्टार्टिंग में 36 एलिमेंट्स को इजीली लर्न कर सकते हैं। आई होप दैट यू एंजॉय दैट पोयम बिकॉज यू कैन राइट दिस इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। ओके, एंड ऑल द एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से 36 एलिमेंट्स जिस तरह से रखे गए हैं, वैसे ही उसी ऑर्डर में उसको भी लिखा गया है, ताकि अगर हम उसे याद भी कर लें तो एलिमेंट्स हमारे ऊपर नीचे ना होने पाए। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पोएम का मैं आपको एक हिंदी वर्जन बताता हूँ, क्योंकि हिंदी में याद करना ईजी होता है। अब इशू ये आएगा, बहुत से स्टूडेंट्स ही कहेंगे सर ये तो हिंदी में है, हम तो सीबीएसई बोर्ड, एसईसी बोर्ड में है, तो हम कैसे लर्न करेंगे। तो बेटा आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको जो एलिमेंट्स है वो याद करने में इशू नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। इससे फर्स्ट आता है ने मग एल सी प क्ल आर। फोर्थ लाइन के का सक टी
व कर मन। फिफ्थ लाइन, बेटा ये वाली लाइन जो है मैं इसको यहाँ करके ये इसी लाइन में इंक्लूड करूंगा, बिकॉज अगर पीरियड टेबल के सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस यहाँ से बिगड़ जाएगा। ये चीज़ नेक्स्ट लाइन में आती है। So this is the poem of 5 lines in which you have to read like this: ha hi li bi ba ka na o fa ni ne mag l c p s kl r के का सकटी व कर मन फी को नी कूजन गागी ऐसे बरकर। दीज आर 36 एलिमेंट्स। थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, बोला पता नहीं क्या लैंग्वेज है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बट थोड़ा सा आप इसको डेली रूटीन में 2 लाइन्स अगर आप लर्न करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अब मैं आपको इसका इंग्लिश में दिखाता हूँ, इंग्लिश में किस तरीके से होगा ट्रांसलेट। तो इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन में फर्स्ट लाइन हा ही, सेकंड ली बी ब क न ओ फ नी, थर्ड लाइन ने मग एल सी प स क्ल आर, फोर्थ लाइन के का सक टी व कर मन, फी को नी, फिफ्थ लाइन कु जन गा गी एस से बर कर। So these are 36 elements. You can count this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. So these are 36 elements. अब ये तो याद करने का वे है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का वे ये है। तो जैसे मैंने सिंबल सबके लिख दिए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा एलिमेंट किस नाम से मैंने याद लिखा है उसके अंदर याद करने के पर्पज से। So this is the way by which you can learn the 36 elements of a periodic table, because in the 9th class mostly 20 elements just come in the exams to examine you that how many elements have you learned, आपने कितने एलिमेंट्स लर्न किए हैं। तो मोस्टली 20 तक आता है, 20 तक आपका वर्क जो है कैल्शियम तक पॉसिबल हो जाएगा। बट मैं आपको 36 एलिमेंट की मैंने आपको एक पोएम बता दी है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है, मैंने आपको मेटलॉइड्स नॉन मेटल्स दोनों बता दिए हैं, नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स और मेटल्स दोनों हो गए हैं। अब बात करेंगे हम अपने कंपाउंड की। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड के बारे में। व्हाट इज कंपाउंड? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या कह सकते हैं हम कंपाउंड के बारे में? कोई आइडिया किसी को? व्हाट इज द मीन ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड कोई बताए? हैव यू गॉट एनी आइडिया? Okay, I will tell you. It is also a substance which is made up of only one type of, means single type of atom, that is called compound. Okay, single type of atom means H2, I2, Cl2, ये सब क्या है? कंपाउंड है। N2, O2, all of these are compound because it is all made up of single type of molecule. Okay, element क्या था? Single type of atom.
या सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, बट देयर आर सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। बट यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। कभी भी क्वेश्चन आता है कि इज H2O इज अ कंपाउंड और अ मिक्सचर। सो H2O इज ऑल्सो अ कंपाउंड बिकॉज द कंपोजिशन रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फिक्स्ड। जो कंपोजिशन है ना, जो उनका रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का, वो फिक्स है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अनदर इज NaCl, sodium chloride, it is also a compound, but why? Because it is made up of ions. When we just divide it, so it is NaCl। हालांकि नमक को डिवाइड करना इम्पॉसिबल है, नमक डिवाइड नहीं होता है, बट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन वी कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ आयंस like sodium and chlorine. Same as H2O. H2O cannot be divided into their constituents because it is also made up of ions. Which ions? H plus and O minus. Okay, so these all are compounds. ये सारे हमारे क्या होते हैं? Compounds. Compounds को भी क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, बट 9th क्लास के अकॉर्डिंग उसको सिलेबस में नहीं रखा गया, वो आपका प्रमोट करके 11th में रखा है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? सो देखते हैं मिक्सचर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर, it is the composition of two or more type of substance at any ratio, that is called mixture. Okay, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। It is a type of substance in which two or more type of substances are mixed at any ratio। यानी इसमें आप दो या दो से ज्यादा चीजों को किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, जो भी बनकर तैयार होगा वो हमारा मिक्सचर होगा। तो फॉर एग्जांपल सॉल्ट प्लस सैंड, सॉल्ट प्लस sugar, sand plus water, that is all of these are mixtures। अब आती है बात टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं? टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। So there are two types of mixture. First is homogeneous and second is heterogeneous. And I think you know very well what is homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixtures वो मिक्सचर होते हैं जिनको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर पाना इजीली नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, फिजिकल प्रोसेस से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या कोई केमिकल प्रोसेस बनाना पड़ेगा, इट मींस आपको हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तब जाकर ये सेपरेट होगा। जिसमें भी आपको जो सॉल्ट है वो प्रॉपर क्रिस्टल फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज हमारा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट मिक्सचर विच वी कैन सेपरेट वेरी इजीली बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है सैंड प्लस वाटर। सैंड वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इट ऑलवेज बीन सस्पेंडेड इन द वाटर। सो हाउ कैन वी सेपरेट? जस्ट फिल्ट्रेशन। ऐसे फिल्ट्रेशन लगाएंगे, सैंड फिल्टर पेपर में रह जाएगा और वाटर जो सॉल्ट फिल्टर होकर के अलग वाटर में या अलग फ्लास्क में सेपरेट कर लिया जाएगा। So that is called heterogeneous. So it is the general summary of element, compound and mixture.
means pure substance and impure substance means chemical matter. I hope that you enjoyed my videos. If you have any queries, so please just comment below, and in the next video I will provide you the second part of this chapter. Thank you class. Bye bye.